जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे सिंचाई की विधि। ठीक है, सिंचाई की मेथड कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, सिंचाई की मुख्यतः 3 प्रकार की विधियाँ होती हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं सिंचाई की सतही विधि होती है, दूसरी अधोसतही, तीसरी है दाब युक्त। तो सतही विधि का मतलब क्या होता है कि कोई भी अपना प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ठीक है, ठीक है, ये कोई अपना प्लांट है, इसे अपन पानी कैसे देंगे, तो इसे सतह के ऊपर पानी देंगे। ठीक है, यहाँ ठीक है। अधोसतही विधि है, अधोसतही विधि में अपन क्या करेंगे कि कोई प्लांट है, ये कोई अपना प्लांट है, ठीक है, इसे सतह के नीचे यानी कि रूट जोन में अपन पानी देंगे। रूट जोन में पानी देंगे, ठीक है, अधोसतही में, यानी कि जमीन की सीधी जड़ भाग में अपन पानी देंगे। और दाब युक्त विधि में क्या कहते हैं, स्पेशल टेक्निक का उपयोग करते हैं दाब युक्त विधि में। ठीक है, सतही विधि की कौन कौन सी मेथड है इसमें पहली मेथड है क्यारी विधि। क्या होती है? क्यारी विधि। ठीक है, दूसरी तो क्यारी विधि में क्या होती है कि कोई भी अपना एक प्लाट है, ठीक है, ये कोई खेत है, ठीक है, खेत है, इसमें अपन मुख्यतः ऐसी क्यारी बना देते हैं। ठीक है, और एक मुख्य नाली होती है, ठीक है, ये अपनी मुख्य नाली हो गई। ठीक है, ये मुख्य नाली हो गई। अब इसमें से ये है, इसमें पानी आएगा। ठीक है, तो इसमें अलग अलग क्यारी में पानी जाएगा। ठीक है, पहले ये भर जाएगी, इसके बाद इसी में जाएगा पानी, इसके बाद इसमें, ठीक है, इसके बाद इसमें। इस प्रकार से क्यारी विधि का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्यारी विधि मुख्यतः किसके लिए होती है, तो गेहूं के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है, दूसरा प्रवाह विधि। प्रवाह विधि में क्या कहते हैं कि कोई भी अपना ये कोई खेत है, ठीक है, ये कोई खेत है, इसमें सीधे है, क्यारी नहीं बनाते हैं, सीधी ही मुख्य नाली रहती है और बस इसमें डायरेक्ट पानी जाता है पूरे खेत में एक समान रूप से। ठीक है, एक समान रूप से किया जाता है, पानी जाता है। यह मुख्यतः किसके लिए की जाती है, धान के लिए, धान के लिए यूज की जाती है प्रवाह विधि। प्रवाह विधि का यूज किसके लिए किया जाता है, धान के लिए किया जाता है। फिर सीमांत या पट्टी विधि, इसमें क्या कहते हैं, पट्टी बनाई जाती है। ठीक है, ऐसे पूर्ण विधि। पूर्ण विधि का उपयोग, पूर्ण विधि में क्या होता है कि कोई भी अपने ऐसा खेत है, इसमें उठी हुई नालियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, पूर्ण विधि, ठीक है, और उसके जल के लिए इनके अंदर से जल जाता है। ठीक है, बीच बीच में। तो पूर्ण विधि हो गई। तो पूर्ण विधि में एक यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि सतही विधि में, सतही विधि में सबसे ज़्यादा जल की दक्षता किस विधि की है, तो पूर्ण विधि की क्या होती है, दक्षता सबसे ज़्यादा होती है। वैसे दक्षता पूछे तो किसकी होती है, तो वैसे दक्षता होती है तो पूछे तो होती है ड्रॉप विधि की। ठीक है, अगर वो सतही लिखता है तो अपन हाँ पूर्ण विधि की सबसे ज़्यादा दक्षता होती है पानी की, नहीं तो फिर किसकी होती है, अगर उसने लिखी इरिगेशन में सबसे ज़्यादा दक्षता कौन सी विधि की हो तो ड्रॉप विधि की आएगा। ठीक है, ड्रॉप विधि की। ठीक है, थाला विधि की बात करें तो थाला विधि में क्या होता है कि इसे रिंग विधि भी बोलते हैं। इस तरह से थाला बनाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसका उपयोग मुख्यतः फलदार वृक्षों के लिए किया जाता है। ठीक है, अगली विधि सरेज या रेला विधि। ठीक है, और अगली है क्लीवेंसन विधि। ठीक है, इन दोनों विधियों का उपयोग अपन भारत में नहीं करते हैं। ठीक है, क्या नहीं कहते, इनका उपयोग भारत में नहीं करते। ठीक है, सरेज और रेला, सरेज और रेला और क्लीवेंसन, ये दोनों विधियों का अपन भारत में उपयोग नहीं होता है। ठीक है, अब आती अधोसतही विधि। अधोसतही विधि में क्या होता है, अधोसतही में इसमें रूट जोन में पानी दिया जाता है। ठीक है, कहाँ दिया जाता है, सीधी और सीधी रूट जोन में पानी दिया जाता है। ठीक है, दाब युक्त विधि। दाब युक्त में कौन सी आती है, ड्रॉप विधि आती है, एक फव्वारा।
तो इसकी दक्षता होती है जो सभी विधियों में दक्षता पूछे तो सबसे ज़्यादा होती है ड्रॉप की। कितनी होती है दक्षता? दक्षता होती है इसकी कितनी? 90 से 95% तक दक्षता होती है इसकी, सबसे ज़्यादा। और वैसे ही दक्षता पूछे सतही विधि में किसकी होती है तो कोण विधि की होती है। ठीक है, अगर स्पेशल लिख के पूछ रहा कि सतही विधियों में किसकी दक्षता ज़्यादा है तो कोण विधि की होती है। अगर वो लिखता है कि दक्षता किसकी होती है ज़्यादा तो ड्रॉप विधि की। यहाँ आंसर ऐसे याद रख लेना बहुत बार, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। ठीक है, कितनी दक्षता होती है। ठीक है, इसे भी याद रख लेना, स्टार लगा लेना है। अब सतही विधि, सतही विधि में बात करते हैं। सबसे पहले याद है क्यारी विधि। क्यारी विधि में क्या होता है, इस तरह क्यारी बना देते हैं। ठीक है, क्यारी विधि की बात करें तो अपन सबसे पहले क्यारी विधि की बात करते हैं तो क्या है, भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय है। क्या भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन सी विधि है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो क्यारी विधि सबसे लोकप्रिय कौन सी? क्यारी विधि। यह क्ले मिट्टी के लिए, मैदानों के लिए उपयोग है। क्या है? यह क्ले मिट्टी के लिए उपयोग है। ठीक है, क्ले मिट्टी के लिए क्या है? उपयोग है। ठीक है, इसमें क्या कम अंतर स्पर्धन वाली मैदानों में श्रेष्ठ। ठीक है, कम अंतर स्पर्धन वाली मैदानों के लिए क्यारी मिट्टी जो विधि है सर्वाधिक उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका समानता आकार कितना होता है तो क्यारी विधि का आकार होता है 3x5 मीटर। ठीक है, 3x5 मीटर। अब ये यूज किस किस में कहते हैं, इसका उपयोग किस किस में कहते हैं तो क्यारी विधि का यूज अपन किस में कहते हैं? गेहूँ, जौ, कपास और मूंगफली के लिए क्यारी विधि का उपयोग करते हैं। यहाँ से मुख्यतः दो ही अच्छे से बनते हैं क्वेश्चन। पहले कौन सी विधि सर्वोत्तम लोकप्रिय है तो क्यारी विधि। अगला क्वेश्चन बनता है इसका आकार कितना होता है 3x5 मीटर। और तीसरा क्वेश्चन बनता है कि गेहूं के लिए कौन सी विधि का उपयोग है तो क्यारी विधि। क्यारी विधि में क्या होता है कि इस तरह से अपना एक खेत होता है। ठीक है, इसमें इस तरह से क्यारी बनाई जाती है। ठीक है, ठीक है, क्यारी बनाई जाती है और पानी के लिए कैसे इस नाली में होकर क्या आएगा, पानी आएगा किसी भी साइड से। ठीक, फिर इसमें पानी भरने के बाद इसे बंद कर देते हैं, फिर अगली नाली को खोल देते हैं। ठीक है, इस तरह से इनको पानी जाता है। ठीक, ये पूरी इसी प्रकार से प्रोसेस होती है। इसकी हानि की बात करें, कमी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो क्यारी विधि है इसमें श्रम अधिक लगता है। यानी कि जब अपन क्यारी बनाएंगे तो श्रम अधिक लगेगा। ठीक है, और काफ़ी जगह की भी बर्बादी होती है। ठीक है, क्यारी बनाएंगे तो। ठीक है, अब अगली विधि है प्रवाह विधि। प्रवाह विधि का यूज कहाँ कहते हैं तो प्रवाह विधि में कौन सी इसे बाढ़ विधि भी कहते हैं। ठीक है, यह धान के लिए सर्वोत्तम विधि होती है। ठीक है, इसके लिए मैदान में उपयोग होती है। प्रयोग से पहले क्या कहते हैं, इसमें पटलिंग जरूरी होती है। ठीक है, पूरे खेत में पानी भर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो प्रवाह या बाढ़ विधि है इसमें क्या कहते हैं, ये अपना कोई खेत है। ठीक है, खेत कैसा होना चाहिए तो खेत पूर्ण रूप से समतल होना चाहिए। ठीक है, मेन बात एक है। ठीक है, यह किसके लिए उपयोग करते हैं, धान के लिए मुख्यतः उपयोग करते हैं। ठीक है, धान में देखा होगा कि कभी भी क्यारी नहीं बनाते हैं। ठीक है, और पटलिंग क्रिया यहाँ से भी एक मुख्य क्वेश्चन बनता है। पटलिंग क्या होती है कि जो भी अपना ये कोई खेत है। ठीक है, ये क्या खेत है। ठीक है, ये कोई खेत है, इसमें क्या कहते हैं कि जो अपना पडलर यंत्र होता है। ठीक है, उसे ट्रैक्टर में लगाकर चलाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो
निचली सतह होती है वह मजबूत हो जाती है, इससे वाटर का रिसाव नहीं होता। ठीक है, पटलिंग क्रिया में। ठीक है, ये मुख्यतः धान के लिए करते हैं लोग। अब अगली विधि है सीमांतर या पट्टी विधि। ठीक है, सीमांतर या पट्टी विधि, इस प्रकार से पट्टी बनाई जाती है। ठीक है, अब इन पट्टियों की बात करें तो इन पट्टियों की जो चौड़ाई होती है, ये वाली चौड़ाई कितनी होती है, तो 3 से 15 मीटर की चौड़ाई होती है। और लंबाई की बात करें तो लंबाई इनकी कितनी होती है, ये 60 से 300 मीटर की लंबाई होती है बॉर्डर विधि में। ठीक है, और ढलान की बात, जो ऐसा ढलान होता है थोड़ी, तो वो कितना होता है, तो ढलान की बात करें तो ढलान 0.5 से 1% ढलान रखते हैं। ठीक है, ठीक है, पूछ ले बॉर्डर विधि में चौड़ाई कितनी होती है, तो 3 से 5 मीटर की चौड़ाई रखते हैं। ठीक है, लंबाई कितनी होती है बॉर्डर विधि की, तो मैं देख तो कि कियानियों की लंबाई रखते हैं 60 से 300 मीटर तक लंबाई रखी जाती है। ठीक है, और ढलान की बात करें 0.5 से 1% ढलान रखा जाता है। ठीक है, बॉर्डर विधि में। सीमांत या बॉर्डर विधि इसे बोलते हैं। ये चारी वाली फसलों के लिए बेस्ट है। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि चारे वाली फसलों के लिए कौन सी विधि बेस्ट है, तो सीमांतर विधि, सीमांतर। ठीक है, इसमें पट्टी की चौड़ाई कितनी होती है, 3 से 15 मीटर की चौड़ाई, लंबाई कितनी होती है, 60 से 300 मीटर की क्या होती है, लंबाई होती है। ठीक है, और ढाल की बात करें तो ढाल 0.5 से 1% रखा जाता है, होता है। ठीक है, अगली विधि है पूर्ण विधि। पूर्ण विधि, पूर्ण विधि में क्या होता है, मुख्यतः पूर्ण विधि में क्या मेड़ों पर बोई जाने वाली फसलों के लिए उपयोग है। ठीक है, मेड़ों पर कैसे, कि कोई भी अपनी इस प्रकार से मेड़ बनाई जाती हैं। ठीक है, खेत में ऊंची ऊंची मेड़ें बना दी जाती हैं। ठीक है, फिर इनके बीच से क्या कहते हैं, जल जाता है। ठीक है, इनके बीच से होते हुए जल जाता है, जैसे आलू के लिए अपन उपयोग करते हैं। ठीक है, आलू के लिए बनाते हैं, ऊंची ऊंची क्यारी बना देते हैं, और बीच से क्या जाता है, जल जाता है। ठीक है, पूर्ण विधि में। अब इसमें क्या है, क्यारियों में क्या होता है, जो जल होता है, जल 1/5 से 1/2 भाग संपर्क में आता है क्यारियों का। ठीक है, यह सतही विधियों में सर्वाधिक सिंचाई दक्षता वाली है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सतही विधियों में सर्वाधिक दक्षता वाली कौन सी विधि है। ठीक है, तो वह है पूर्ण विधि। वैसे दक्षता वाली है ड्रॉप विधि। ठीक है, अगर सतही ना लिखता है तो कौन सी है, ड्रॉप विधि। ठीक है, कितनी दक्षता होती है, 90 से 95% दक्षता पाई जाती है। इसके की पूर्ण विधि के लिए कौन कौन सी फसलें लगाई जाती हैं, तो गन्ना, आलू, तंबाकू, मक्का व सब्जियों की खेती की जाती है। कौन सी विधि, पूर्ण विधि से। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है इसमें। कोरुगेशन क्या होता है, कोरुगेशन छोटे एवं कम गहराई के कोण बनाना, क्या है कोरुगेशन। अगला है FIRB। FIRB का मतलब क्या होता है, तो इसमें देखते हैं फरो इरिगेशन रिज बेड। इसका ये क्या है, गेहूं की आधुनिक विधि है। किसकी है, आधुनिक विधि। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि FIRB यानी कि फरो इरिगेशन रिज बेड किसके लिए के लिए उपयोग करते हैं, या किसकी के लिए सर्वाधिक उपयोग करते हैं, तो गेहूं के लिए। ठीक है, गेहूं की कौन सी विधि, आधुनिक विधि है। इसमें बेड का आकार कितना होता है, 37.5 सेंटीमीटर तथा फरो का आकार कितना होता है, 30 सेंटीमीटर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, फिर BBF यानी कि बोर बेड फरो, इसका यह काली मृदाओं में मक्का तथा मूंगफली के लिए उपयोग होते हैं। ठीक है, अब अगली विधि है थाला।
थाला विधि का मुख्यतः उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये जो फल वाले वृक्ष लगाते हैं उनमें थाला विधि का उपयोग किया जाता है। कि कोई भी अपने यहाँ ये फल वाला वृक्ष लगा दिया, ठीक है, समझ लो ये कोई फल वाला वृक्ष है अपना, ठीक है, उसके घेर के ये क्या है, ये जल के लिए थाला बना दिया, ठीक है, इसे रिंग विधि भी कहा जाता है, ठीक है, थाला बना देते हैं। थाला विधि इसे रिंग विधि भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिंग विधि भी कहते हैं, ठीक है। ये मुख्यतः किसके लिए उपयोग कहते हैं, फल वृक्षों के लिए उपयोग की जाती है। प्रत्येक पौधे को अलग अलग जल मिलता है, ठीक है, प्रत्येक पौधे को क्या होता है, अलग अलग जल मिलता है, ठीक है। मतलब कोई भी इस तरह से थाला विधि में लगाए जाते हैं पौधे के कोई, ये कोई नाली है, ठीक है, यहाँ लगा दीजिए ऐसा, इसके बीच में एक पौधा लगा दीजिए, ठीक है, ये कोई नाली है, ठीक है, इस तरह से पौधा लगा देते हैं, ठीक है। इसे रिंग विधि भी बोलते हैं, क्या उनसी विधि से रिंग विधि भी बोलते हैं, इसमें अंगूठी की तरह। अगली विधि है सिरज या रेला विधि। कौन सी, सिरज या रेला विधि, ठीक है, इसमें पानी को रोक रोक कर दिया जाता है, ठीक है, ऑन ऑफ करके, ठीक है। इसमें अंतराल क्या रखते हैं, तो 5, 10 और 20 मिनट पर दिया जाता है, रोक रोक के पानी दिया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, जो अंतःस्फलन है उसे कम करते हैं, ठीक है। इस विधि का उपयोग इसमें नहीं किया जाता, तो हमारे देश में इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता, भारत में उपयोग नहीं होते सिरज और रेला। अगली विधि है क्लेविगेशन ये एक स्वचालित कैसी स्वचालित विधि है, ठीक है, इसका भी उपयोग भारत में नहीं किया जाता है, ठीक है। स्वचालित ऑटोमेटिक कौन सी विधि है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, क्लेवेंसन। अधोसतही विधि की बात करते हैं अपन, अधोसतही विधि, ठीक है। अधोसतही विधि क्या होती है, तो इसमें क्या होता है, जो जल होता है सीधे कहाँ दिया जाता है, रूट जोन में दिया जाता है, ठीक है। इसके फायदे क्या हैं, तो इसमें वाष्पीकरण से जल की हानि नहीं होती है, ठीक है। उपयोग है कम जल धारण क्षमता वाली मृदाओं में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, कि डायरेक्ट रूट में जल मिलता है, ठीक है, कि कोई अपना ये प्लांट है, ठीक है, ये कोई अपना प्लांट है, ये अपना कोई प्लांट है, ठीक है, इसकी रूट को ही जल मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है, अधोसतही में। ठीक है, इसकी रूट को ही जल मिलेगा, ठीक है, केवल रूट जोन में, ठीक। अब इसकी क्या करें कि नाली की जो गहराई होती है वह कितनी रखी जाती है, तो नाली की गहराई की बात करें तो 30 सेंटीमीटर से 1 मीटर होती है, और दूरी कितनी है, वो 15 से 30 मीटर होती है, ठीक है, इसकी दूरी। एग्जाम्पल की बात करें, जो कश्मीर में सब्जी के लिए उपयोग करते हैं तथा केरल में नारियल एवं गुजरात में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, अधोसतही विधि का। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।